हमारे आसपास में दो तरह के तीर्थ प्रवर्तक देखने में आते हैं। एक जो ये दावा करते हैं कि स्वयं ओदम, क्या स्वयं ओदम, और दूसरे हैं जो कहते हैं सर्वोदम। स्वयंओदम और सर्वोदम दो तरह के तीर्थ प्रवर्तकों की अवधारणाएं हमारे देखने में आती हैं कि एक मेरा ही उदय होवे, तो जो वहां पर वो एकेश्वरवाद की परंपरा चलती है, और जो कहते हैं सर्वोदय तो वहां पर बहु ईश्वरवाद की परंपरा चलती है। एक मैं ही ईश्वर हूं और जितने जीवात्माएं हैं वो सब ईश्वर हैं। एक ये ढंग भी है सोचने के। भगवान महावीर के तीर्थ को युक्तानुशासन में समंत्रभद्र मुनि महाराज कहते हैं सर्वोदम सर्वोदम तीर्थम इदम तथैव तवैव, कि भगवान आपका जो तीर्थ है वो सर्वोदय है। और सर्वोदय शब्द को ही लेके गांधी जी ने अपना दर्शन खड़ा किया, और पश्चिम में इसी से एक मिलता जुलता शब्द खड़ा हुआ अंत्योदय। सर्वोदय सभी का उदय हो, और अंत्योदय की जो अंत में कतार के जो अंत में है, समाज के जो अंत में है, उनका भी उदय होवे, तो अंत्योदय होवे। तो तीर्थ बहुत से प्रकार के हैं। तो जो सर्वोदय तीर्थ है वो तो कहते हैं सभी का उदय हो, और जो स्वयंोदम तीर्थ है वो कहते हैं कि सर्वधर्मन्य परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, कि तू सभी की शरण को छोड़ के मेरी शरण में आ। चाचा, तू सभी की शरण को छोड़ के मेरी शरण में आ, तो ये हो गया स्वयंोदम, स्वयं का ही उदय होवे। और जहां पर सर्वोदय है मां वो कह रहे हैं आत्म तीर्थम महातीर्थम। क्या? आत्म तीर्थम महातीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम, कि जो आत्मा ही तीर्थ है, आत्मा तीर्थ ही महातीर्थ है, अन्य तीर्थ तो निरर्थक हैं। और हर व्यक्ति के पास एक अपनी निजी आत्मा है, ठीक है कि नहीं है? जब सबके पास अपनी अपनी निजी आत्मा है, और भगवान कह रहे आत्म तीर्थम परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम, तो अपना ही तीर्थ हो जाओ, अपने ही तीर्थ हो जाओ, क्योंकि सबके अपने अपने पास अपनी निजी आत्मा है। और क्या कह रहे हैं मां? जब भाव तीर्थम परम तीर्थम, जब आत्माएं हैं तो आत्माओं के भाव हैं, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य। हर जीव का बाबूजी एक अपना भाव है कि नहीं है? महाराज साहब क्या लिखते हैं? उपयोगो लक्षणम, तो सभी के पास अपना ज्ञान और दर्शन उपयोग है, सभी के पास अपने पुण्य और पाप रूप भाव हैं। और महाराज साहब लिख रहे हैं भाव तीर्थम परम तीर्थम प्रमाणम सर्व कर्मसु, की जो आपका भाव तीर्थ है मां, वही कर्म की प्रामाणिकता सिद्ध करता है कि कौन से कर्म आपके भाव। क्यों डॉक्टर चाचा, बाबूजी, आपके व्यवहार और आपके वचन तो वाहक होते हैं आपके विचारों के। कहा था ना अपन ने, आपके विचार शासन करते हैं आपके वचनों पर और व्यवहारों पर। हमारे वचन और हमारे व्यवहार शासित होते हैं किससे? हमारे विचारों से। तो महाराज साहब लिखते भाव तीर्थम परम तीर्थम,
प्रमाणम सर्व कर्मसु की जो भाव तीर्थ है वही परम तीर्थ है, क्योंकि कर्म की प्रामाणिकता उसी से सिद्ध होती है। और अपन भावों की दो कोटियां देखी थी, एक पुण्य कोटि एक पाप कोटि। शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य या सद्भावना सद्गुणा और असद्भावना असद्गुणाश्च। अपन जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे पाप कोटियों की। आज पाप की कोटि में है माया तिर्यक योनस्य, कि जो छल है जो माया है वह है पाप कोटि और है त्रयंच योनि के बंध का कारण। तो माया के कितने अर्थ होते हैं? माया का एक आचार के अर्थ में तो छल हो जाता है। जब माया विचार के अर्थ में होती है तो अविद्या हो जाती है कि माया जाल है। तो आचार के अर्थ में नहीं होता है, वो विचार के अर्थ में होता है। और जब माया क्रिया के अर्थ में होती है तो वो धन हो जाती है। बड़े माया है इनके पास, क्यों जी? कितनी माया इकट्ठी कर रखी है। वो कह रही एक, अच्छा कौन सी? वही जो दहेज लाई थी। कितनी माया है। अब माया अपनी काया ऐसी छीलती है दिन भर। क्या है मां? जो माया है ना, और इतना तंग करती तो या मां मैं करता रहता हूं, ए मेरी मां, ए मेरी मां। तो माया जब विचार के अर्थ में हो तो वो अविद्या के रूप में प्रयोग होता है, और जब आचार के अर्थ में हो तो छल के रूप में, और जब व्यवहार के रूप में हो तो धन के अर्थ में। तो तीनों ही अर्थ लगा करके यहां पर माया त्रियग योनस से बनेगा कि ये माया जो है तिर्यंच योनि का, तिर्यंच आयु के बंध का कारण है। मेरे चाचा एक जानने वाले हैं, वो मुझसे बहुत सलाह लेता रहता था बहुत पहले तक, अब नहीं लेता। क्यों नहीं? वो कुछ भी काम करे, भैया जी ये कर लूं, तो मैं कहूं सुनो पिताजी से पूछ लो। भैया जी ये कर लूं, मैं कहूं पिताजी से पूछ लो। खूब वो ना पिताजी से क्या पूछना, मैं ही कर लेता हूं। अब रात दिन छोटी छोटी बातें। एक दिन उसका फोन ना आया, मैंने ही फोन कर लिया। मैंने कहा सुनो, एक कन्या है, उसकी 10,000 रुपया फीस देनी है। तो वो कह रहा है भैया इस बार पिताजी से पूछ लेता। मैंने कहा ठीक है, पूछ के बता देना, मैं तो दोबारा फोन करूंगा नहीं। हो सकता है जिंदा ही होगा, अभी तक फोन तो आया नहीं है। जिंदा होगा क्योंकि फोन अभी तक आया नहीं है। आज बहुत दिन हो गए, 2-2.5 साल। तो ये है उपाय है। कोई खूब तंग करता है मुझे तो मैं कह देता हूं सुनो, इसकी सहायता करनी है 5-7 हजार रुपया की, तुम सोच के बता देना, दोबारा मैं पूछूंगा नहीं। लेकिन तो जी चलिए जी। तो चाचा हर काम कितने होते हैं? दान का, भैया ये मैं स्वतंत्र कर लूं, दान का काम होगा तो भैया जी भाई से पूछ लेता हूं, पिताजी से पूछ लूंगा जरा। तो ये क्या है? माया तिर्यक योनस्य, कि जो छल है मां। और आपने याद होगा छल हम कब धारण करते हैं? जब इक्षित की पूर्ति में मेरे अपने व्यक्तिगत चरित्र या मेरी चारित्रिक दुर्बलताएं बाधा बनती हैं, तभी तो मैं छल का सहारा लेता हूं कि नहीं लेता हूं।
तो इस तरह के जो व्यवहार हैं, जो मैं नहीं हूं, मैं वो दिखाना चाहता हूं। हालांकि माएँ मुझे क्षमा करें, लेकिन चाचा जो कहते हैं माँओं में होता है माया का अनुपात अधिक, मैं वो पहले नहीं मानता था रत्ती भर भी। लेकिन मैंने पिछले 17 सालों में सिर्फ 2 शादियां अटेंड की हैं चाचा, और तब मैंने देख लिया है कि निश्चित ही माया का अर्थ होता है एक ऐसी चारित्रिक गतिविधि को स्वीकार लेना जो मेरी जमीनी हकीकत है नहीं। तो मां, मैंने देखा हुआ है सच में ही कि वो माएँ जो मेरी रोज मिलने वाली थी, मुझे पहचानने में उन्हें इतनी देर लगी कि ये तुम ही हो। यकीन मत नहीं करेंगे आप, लेकिन मैं चेहरे से तो पहचाना ही नहीं, मैं आवाज से पहचाना कि ये तुम हो। अपने विरुद्ध खड़े होकर के चेहरे की इस ढंग की प्रस्तुति जो आप देते हो, समझ तो गई होगी मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, लीपा पोती, वो सच में ही लीपा पोती। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस मतलब बौद्धिक स्तर के लोग ऐसे नहीं, वो बहुत अच्छे बौद्धिक स्तर के लोग, वो अपनी जमीनी हकीकत से इतने ज्यादा खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो मैं पहचान नहीं पाया उनको मत। और मैं आपको बताऊं, मेरी अच्छी अच्छाइयों में एक ये भी है कि मैं जिन घरों में जाता हूं वहां निवेदन करता हूं कि पुराने एल्बम में तो दिखा दो अपने। सच में ही पुराने एल्बम जरूर देखता हूं कि लोग कितने चांचल्य रखते हैं, मन चांचल्य, वचन चांचल्य और काय चांचल्य बहुत अधिक रखते हैं। चांचल्य मन से, वचन से और शरीर से। मां, तो आखिरी बात है, महाराज साहब को सुनेंगे। एक चोर जी थे, अब वो साधु जी के प्रवचन सुन करके संघ में सम्मिलित हो गए। तो अब चोरी तो कर नहीं सकते थे, तो क्या करने लगे, वो स्वभाव जो है वो जाता नहीं है, जमीनी हकीकत। तो अब वो कमंडल बदलने लगे, इस महाराज का कमंडल उधर धरे आते, उसका उधर धरे आते, उसका उधर धरे आते। तो मां, जो योग चांचल्य है या जो माया चांचल्य है, यह त्रियंच योनि का कारण बनता है। और माया का सीधा सा इतना अर्थ है, जो मैं नहीं हूं अपने को वो प्रस्तुत करना, और कुछ माया का अर्थ नहीं है। ठीक है कि नहीं है? और जबकि महाराज साहब लिख रहे हैं, भाव तीर्थम परम तीर्थम प्रमाणम सर्व कर्मसु, कि जो आपके भाव हैं वो महातीर्थ हैं, और वही आपके कर्म की प्रमाणिकता तय करता है। और यदि माया का भाव होगा तो फिर आपकी प्रमाणिकता, आपके कर्म की प्रमाणिकता शुभ रूप तय ना होगी, अशुभ रूप तय होगी। और महाराज साहब लिख रहे हैं, अशुभ पापस्य, अशुभ पाप है और शुभ है पुण्य। तो निवेदन है कि पुण्य रूप हो, माया रूप ना हो। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मंगल सागर